अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि L इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, यानी हमने आइडेंटिटी प्रूव की L इज इक्वल टू आर थीटा। L आर्क लेंथ, थीटा जो है वो रेडियस ऑफ थीटा जो है वो क्या है, सेंट्रल एंगल है उस आर्क का, और आर जो है वो क्या है, सर्कल का रेडियस है। इसका हमने प्रूव किया। स्टूडेंट्स आज हम इसको अप्लाई करते हैं कि इसका हमने जो है वो क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको अप्लाई कैसे करना है, या इसका यूज़ कैसे करना है। तो अब हम एक्सरसाइज हमारे पास 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि फाइंड थीटा व्हेन। अब इसका देखिएगा तो ये हमारे पास पार्ट दिया हुआ है, थीटा फाइंड करना चाहते हैं, उसको हमने यूज करना है। थीटा हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो आर और एल दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। एल हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर और आर हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के अंदर दो ही हमारे पास लेंथ हैं, क्योंकि एल भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो इन दोनों लेंथ्स का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा यूनिट होना कंडीशन नहीं है, दोनों का यूनिट एक जैसा होना जरूरी है। अगर कहीं पे ये होता है कि थीटा में गिवन होता है इन दोनों में से एक को फाइंड करना होता है, तो जो एक का यूनिट होगा वही उसी का होगा। हाँ, थीटा के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आपको रेडियन में मिलेगा, और अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके क्या करोगे, रेडियन की फॉर्म में ले आओगे। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गया, थीटा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा कैलकुलेट करना है, आर यहाँ पे इजाफी है तो आर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा L ओवर आर, और इधर क्या बन जाएगा थीटा। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास है 1.5 ओवर आर की वैल्यू हमारे पास है 2.5। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए हम कैलकुलेटर को जो है वो यूज कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से हम क्या कर देते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.6। तो इसका यूनिट क्या आ गया हमारे पास, रेडियन आ गया। ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, L इज इक्वल टू आर थीटा वाली जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हमने अप्लाई किया। कब, जब हमें L और R दोनों जो है वो क्या है, गिवन है। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास L और R में से एक अननोन होगा और थीटा साथ में गिवन होगा। उसके लिए हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, फाइंड L व्हेन। L अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं जबकि हमें गिवन क्या है, रेडियस भी है और थीटा भी गिवन है। तो थीटा हमारे पास है पाई रेडियन और R हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, L कैलकुलेट। आइडेंटिटी वही है, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखिए थीटा का मैंने स्टार्टिंग में बताया था थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, रेडियन में गिवन है। तो अभी हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, R हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है हमारे पास, पाई। पाई को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 पाई। अब हम क्या कर देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपने पाई लिखना है। पाई के लिए जब आपने शिफ्ट वाला बटन दबाना है
उसके बाद EXP वाला बटन दबाएंगे तो ये उसके ऊपर लिखा हुआ है और वो पाई जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर आप इक्वालिटी दबा देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा और ये हमारे पास आ रहा है 18.849। जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाएगा 18.85 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस है उसका यूनिट सेंटीमीटर है तो लेंथ का यूनिट भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमने जो है वो क्या किया, एल फाइंड किया जब हमें आर और थीटा गिवन है। तो ये तो था कि थीटा जो है वो हमारा क्या है, ऑलरेडी रेडियन के फॉर्म में है, और अगर थीटा जो है वो डिग्री के फॉर्म में आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। ये फॉर्म हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू, थीटा में गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट और आर हमारे पास है 18 मिलीमीटर। तो पहला हमारा काम यह है कि हमने क्या करना है, थीटा को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसकी जो है वो क्या करते हैं, प्योर डिग्री बनाते हैं। प्योर डिग्री बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमने इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो कन्वर्शन वाला टॉपिक किया है उसमें किया था, लेकिन वो हमारा डिटेल वर्क था। यहाँ पे हमने लेना है शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट कैसे लोगे, ये देखिए हमने कैलकुलेटर का यूज करना है शॉर्टकट लेने के लिए। उसमें हमने जो है वो 65 डिग्री 65 और डिग्री के लिए स्टूडेंट समझे ये की जो है वो प्रेस करते हैं तो ये डिग्री साइन लग गया। उसके बाद मिनट है तो मिनट के लिए क्या कर देंगे 20, फिर हम वही वाला साइन यूज कर देंगे। दिखने में जो है वो साइन सेम ही है, लेकिन जो है वो क्या है, फर्स्ट वाला मिनट डिग्री, सेकंड वाला मिनट और थर्ड वाला सेकंड। अगर कोई चीज मिसिंग होती है तो जीरो लगा के वो साइन जो है वो लगा देंगे। अब हम इसे इक्वालिटी प्रेस करते हैं तो उसी फॉर्म में आ रहा है। हम इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं तो क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और वही डिग्री वाली की प्रेस करनी है तो ये हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 65.33 एंड सो ऑन कंटिन्यू है। और ये क्या आ गया, ये प्योर डिग्री आ गया जो कि हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में है। अभी हम इसको रेडियन बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 65.33 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, रेडियन बनाना है तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180, इधर क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। अब जो हमारे पास रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने क्या करना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए रिजल्ट फर्स्ट वाला वही हमारे पास मौजूद है, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई आंस मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई लगाने के लिए शिफ्ट और ये एक्स वाला जब वो की प्रेस करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिग्री की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमें जो है वो क्या चाहिए, सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो हम शिफ्ट फिर वही दबा देंगे तो ये हमारे पास आ गया 205.2507 और हमने क्या कर देना है, उसको डिवाइड भी करना है 180 से। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 180, तो ये फिर जो है वो डिग्री वाली फॉर्म में आ रहा है। आपने शिफ्ट दबा के फिर क्या कर देना है, उसी को प्रेस करना है तो ये बन गया 1.140। तो हम इतना ही लिख देते हैं कि 1.14 और ये क्या बन गया हमारे पास 1.14 रेडियन। तो ये थीटा हमारा रेडियन में आ चुका है। अभी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर भी है थीटा भी है, तो अब हम क्या कर देते हैं, आर हमारे पास है 18 और थीटा हमारे पास है 1.14, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1.14, ये आ गया 20.52। तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, उस आइडेंटिटी L इज इक्वल टू आर थीटा का हमने यूज किया जब हमें थीटा जो है वो क्या है, गिवन है और साथ में रेडियस भी गिवन है। तो उसकी हमने दोनों कंडीशंस की कि एक टाइम में हमारे पास थीटा रेडियन की फॉर्म में है और दूसरे टाइम में हमारे पास थीटा जो है वो डिग्री में, तो हमने क्या किया, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके यूज किया। अभी हम इसकी थर्ड जो है वो कंडीशन के तहत भी इसको डिस्कस करते हैं कि जब हमें जो है वो क्या होगा, आर हमने फाइंड करना होगा, थीटा और एल गिवन होगा। तो इसके लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू
एल हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास दिया हुआ है 1/2 रेडियन। तो क्या करना चाह रहे हैं, आर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर कैलकुलेट करना है, थीटा यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल हमारे पास है 5 ओवर थीटा, थीटा हमारे पास 1/2। अब मेन ओवर तो हमारा ये वाला, इसके नीचे ये जो है वो क्या है, सब ओवर है। तो ये इसका ये करेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो इस ओवर के नीचे होता है ये जंप करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी बेसिकली लॉजिक ये है कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 5/1/2। इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2/1। यानी डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म नीचे और नीचे वाली टर्म ऊपर। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, 10। तो डायरेक्टली हम यही काम कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 1 ओवर में लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 और इधर क्या आ गया, सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ के लिए जो यूनिट है वही रेडियस के लिए आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थीटा रेडियन में था और ये जो है वो लेंथ सेंटीमीटर में। तो हमने क्या किया, उसमें से रेडियस कैलकुलेट किया। अभी हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एंगल जो है वो क्या होगा, वो रेडियन में नहीं बल्कि क्या होगा, डिग्री में होगा। तो उसके मुताबिक देखते हैं कि वो क्या बनता है। अभी इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है। L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए ये थीटा डिग्री में आ गया, आर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो थीटा को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो थीटा क्या बन जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ये क्या बन जाएगा, रेडियन। तो ये 45 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4, तो ये बन जाएगा पाई ओवर 4 रेडियन। ये हमारा आ गया एंगल रेडियन की फॉर्म में। अभी हमने क्या करना है, आर को कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन क्या आ गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये बन जाएगा थीटा, आर कैलकुलेट करना है, थीटा डिवाइड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 56 ओवर में आ गया पाई ओवर 4। तो क्या कर देते हैं, सेम इसी की तरह ये 4 जाके 56 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर क्या हुआ, पाई। तो अब हम 56 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद पाई पे डिवाइड कर देंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 4, जो रिजल्ट आया उसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, शिफ्ट और ये पाई वाला बटन प्रेस करते हैं तो पाई लिखा जाएगा। इक्वलिटी दबाते हैं तो ये हमारे पास आ गया 71.3014। तो 3 ही काफ़ी है। और देखिए जो एल है उसके साथ सेंटीमीटर है तो रेडियस के साथ भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये गिवन क्वेश्चंस को, ये गिवन जो स्टेटमेंट्स थी उसके मुताबिक हमने तीनों कंडीशंस में ये जब हमारे पास आइडेंटिटी है L इज इक्वल टू आर थीटा, इसको हमने जो है वो अप्लाई किया। कि फर्स्ट पे हमने क्या किया, L और R गिवन थे तो थीटा को अप्लाई किया। फिर हमारे पास क्या था, R और थीटा गिवन थे तो L फाइंड किया। फिर हमारे पास थीटा और L गिवन है तो हमने क्या किया, R को कैलकुलेट किया। कि तमाम कंडीशन ये 3 इसमें जो है वो क्या है, क्वांटिटीज, ये 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। तीनों में से स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, एक को एब्सेंट करते हुए और 2 को प्रेजेंट करते हुए, जो एब्सेंट थी यानी जो नहीं मौजूद थी उसको हमने क्या किया, फाइंड किया। और उसमें थीटा के लिए कंडीशन जो रेडियन वाली है वो कहीं पर रेडियन था और कहीं पर नहीं था तो हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करके जो है वो इसकी कैलकुलेशन की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था कि जिसके मुताबिक हमने क्या किया, ये जो है वो अप्लाई किया इस आइडेंटिटी को L इज इक्वल टू आर थीटा को। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।